students, in this video lecture we will solve our exercise 5.5 which is completely based on logarithmic differentiation. तो बिफोर दैट हम लोग ये सीखेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरह के फंक्शंस का निकालना है एंड प्रीवियसली व्हाट वी हैव स्टडीड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस लाइक इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. सम फंक्शंस रेज टू पावर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट रेज टू पावर फंक्शंस एंड और क्या सीखा हुआ है आपने, सम कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट वेयर एन इज व्हाट, एन क्या है अपना, एन हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर. तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग निकालना सीख चुके हैं. आपकी एक्सरसाइज थी 5.2 टू 5.4 तक के एक्सरसाइज में इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग लेना सीख चुके हैं. इन दिस एक्सरसाइज हमें जो फंक्शंस मिलेगा लाइक किस तरह का फंक्शंस होगा, कुछ इस तरीके से होगा. सपोज दैट u ऑफ x एक फंक्शन होगा एंड उसके एक्सपोनेंट में एक अनदर फंक्शन होगा. इस तरीके की फंक्शंस की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं. कैसे, फंक्शंस का एक्सपोनेंट क्या होगा, एक और फंक्शन का. सपोज दैट अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो कैसा होना चाहिए फंक्शंस लाइक x रेज टू पावर sin x मीन्स व्हाट कि देख रहे हैं आप यहाँ एक फंक्शन है और फंक्शंस का एक्सपोनेंट भी क्या है, वो भी एक फंक्शन है. ये फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो फंक्शंस रेज टू पावर फंक्शंस अगर मिलेगा तो इस तरह के फंक्शंस को डेरिवेट करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर, यू हैव टू टेक लॉगरिथमिक बोथ साइड. दोनों तरफ आपको क्या ले लेना है, इसका लॉगरिथम ले लेना है. और उसके बाद जब आप इसको फंक्शंस का लॉगरिथम ले लेंगे then you have to solve these kind of functions term wise. देखिए कैसे, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं कि अपना जो फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा. तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x. और क्या बताया है मैंने, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि हमें फंक्शन का क्या करना है, लॉग लेना है. मीन्स व्हाट, यू हैव टू टेक लॉग बोथ साइड. जब आप इस फंक्शंस का दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉग इधर LHS में हो जाएगा लॉग y और RHS में भी क्या हो जाएगा, लॉग x का फंक्शन की पावर कितनी है, sin x. तो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको पता है. क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन में, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, m रेज टू n. तो ये कैसे स्प्लिट होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो टर्म आगे आ जाती है और फिर लॉग m हम लोग एज इट इज लिख देते हैं. सेम थिंग इज हियर, यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसे हो जाएगा अपना sin x इंटू लॉग x. अब क्या है, अब बस बहुत सिंपल है, दिस इज लॉग y. ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड. मीन्स u एंड v प्रोडक्ट रूल लगाकर आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे. ठीक है, इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये. इसमें कुछ नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस एक ही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि लॉग लेते ही कितना वो इजीली क्या हो जाता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टूडेंट. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 5.5. गिवन है अपने पास cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, फंक्शंस को क्या करेंगे हम लोग, y की इक्वेट कर देंगे, y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है. क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना है, लॉग लेना है. और लॉग लेते ही इक्वेशन कैसे हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा लॉग y एंड राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. क्लियर. तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, लॉग x इंटू लॉग y इंटू लॉग z है, तो ये कैसे फर्दर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा आपका, log cos x प्लस log cos 2x प्लस व्हाट, log cos 3x. ये सारी प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है बस इसमें.
प्रॉपर्टी का हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज जो है ना उसका यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हियर इज व्हाट लॉग वाई। ये तो हो गया फंक्शन को कि लॉग लेने के बाद मुझे फंक्शन जो है वो किस तरीके से मेरा फंक्शन सॉल्व होता है। आफ्टर देन आपको क्या करना, अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम अपने फंक्शंस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई। लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो लॉग वाई कितना होगा, 1 अपॉन वाई इंटू वाई का आपको फिर से करना होगा, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। लॉग कॉस एक्स है तो कितना होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन एक्स। देखो चेन रूल लग रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। जिनको चेन रूल में प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स 5.4 एक्सरसाइज एक बार फिर से देख लें, तो वहां और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी हो जाएगी। देखिए लॉग कॉस 2x को मैं कैसे डेरिवेट करूंगी, 1 अपॉन कॉस 2x, और कॉस 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन 2x। और फिर यहाँ पर देखेंगे आप कि एंगल में कितना है, सिंपल x नहीं है, क्या है इसके साथ 2 है, तो 2x का डेरिवेटिव फिर से कितना हो जाएगा 2, क्लियर। और प्लस लॉग 3x का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस 3x, और cos 3x का अगेन डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर क्योंकि एंगल सिंपल x नहीं है तो आपको इस अलजेब्रिक टर्म जो 3x है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो ये जो y वाला क्वांटिटी है नीचे वो कहाँ जाएगा, इसके साथ, तो y यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड दिस वन इज व्हाट, माइनस साइन x एंड होल अपॉन में cos x, एंड दिस वन इज व्हाट 2। यहाँ देखो माइनस का साइन है तो आप लिखो ऐसे माइनस 2 इंटू साइन 2x एंड होल अपॉन में cos 2x। फिर यहाँ माइनस का साइन 3 इंटू साइन 3x एंड होल अपॉन में cos 3x, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको y की वैल्यू, हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलना है। जो यहाँ पर y आप ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, उस y की वैल्यू जो फंक्शन है अपना उसको एज इट इज यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। देखिए कैसे हो जाएगा ये फर्दर, ये हो जाएगा आपके पास y कितना है अपना, y है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यही था y, क्लियर। ये भी y की वैल्यू डाली है मैंने यहाँ, और क्या है यहाँ ब्रैकेट में देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट, और अगर माइनस का साइन लेंगे तो आप यहाँ माइनस दिखा सकते हैं, माइनस का साइन सब में से कॉमन आउट कर लीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10x, ओके। एंड दिस वन इज प्लस 2 sin 2 theta upon cos 2 theta is what, tan 2 theta means tan 2x। फिर यहाँ पर प्लस sin 3x upon cos 3x is what, tan 3x। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, डेरिवेटिव आपने निकाल लिया है। किसका डेरिवेटिव निकाला है, dy upon dx ऑफ द दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने विद द हेल्प ऑफ लॉग निकाल लिया है, ठीक। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नंबर सेकंड देखिए, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन दिस मच, ठीक है। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, फंक्शन को पहले ही देखो, फंक्शन अपॉन फंक्शन यहाँ गिवन है और फंक्शन की क्या है यहाँ पर रूट भी है, तो ये तो इजीली तो सॉल्व होगा नहीं, तो क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो रूट में गिवन है कैन आई राइट इट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे कर दूं हाफ, इसका मतलब भी तो सेम ही है, ठीक है। तो अब अगर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा ये फंक्शन, लॉग y इज इक्वल टू, देखो लॉग लेते ही क्या होता है, जो m होता है, जैसे ये बताया था ना अभी, लॉग m रेज टू n, तो ये कैसे टूटता है, ये होता है n एक्सपोनेंट आगे आता है और लॉग m हो जाता है। तो यहाँ एक्सपोनेंट कितना है, हाफ है, ये आगे आएगी, ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास लॉग में क्या क्वांटिटी हो जाएगी, लॉग में आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 एंड होल अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, ठीक है। ये तो हुआ। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, लॉग m
बाई एन। क्या होता है लॉग एम बाई एन का क्या मीनिंग होता है, प्रॉपर्टीज कैसे होती है ये वाली, लॉग एम माइनस लॉग एन, यही होता है। दिस इज एम एंड दिस वन इज एन। एम अपॉन क्या है, एन है, तो एम माइनस एन हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये, लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, प्रॉपर्टी लगाइए कैसे। अब देखो क्योंकि ये लॉग एम में भी क्या है, दो चीज है, ठीक है, ये है ऐसे, देखो इस चीज को बता रही हूँ, ये क्या है लॉग एम इंटू एन है, तो ये कैसे टूटता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी में दोबारा से डिस्कस करते जा रही हूँ, क्वेश्चन जैसे जैसे मिल रहे हैं हम लोग को। तो ये क्या है, m इंटू एन है, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ी देर m ना बोले क्योंकि आपने m और n इसके थ्रू समझा, तो आप इसे p q बोल दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, log p प्लस log q, ठीक है। दिस इज p एंड दिस वन इज q। अगर ये p है और ये q है तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज log p प्लस log q। तो ये हो जाएगा आपके पास log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया सॉल्व। अब नीचे वाले क्वांटिटी क्या है, इसके से रिलेटेड है, log m अपॉन n। तो log m को तो आप सॉल्व कर चुके, माइनस व्हाट, log n। log n में भी तीन टर्म है x y z, तो उसको कैसे करेंगे, फिर से इसका आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, कैसे हो जाएगा ये, log ऑफ व्हाट, log ऑफ x माइनस थ्री, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, बट बाहर अगर चाहे तो बाहर नेगेटिव लगा के बीच में क्या करिए, प्लस लेते जाइए। लॉग कितना हो जाएगा, x माइनस फोर प्लस लॉग कितना होगा आपके पास, x माइनस फाइव। सिंपल है, बहुत सिंपल है प्रॉपर्टी। अब क्या करना है, अपने फंक्शंस को डेरिवेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो करिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, log y का मतलब वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए सिंपली करते जाइए, log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, यहाँ x कितना है, x माइनस वन प्लस log दिस log x, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और यहाँ x कितना है, x माइनस टू। अब देखो ये माइनस को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कराती चली जा रही हूँ, तो माइनस कितना हो जाएगा, log समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग, क्लियर। फिर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, माइनस ये माइनस और ये प्लस, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सॉल्यूशन। अब क्या करना है, आपको ये जो y है, y को ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली dy बाई डी एक्स कितना आएगा मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ, इस y को यहाँ भेजकर y की वैल्यू को डायरेक्ट डाल रही हूँ। तो y अपना कितना था, रूट ऑफ x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड होल अपॉन कितना था, x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ये तो y को अपने यहाँ पर पुट किया। अब कितना है, देखो यहाँ हाफ भी है, यहाँ हाफ लिखो और ये वाली क्वांटिटी को अंदर एज इट इज, x माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। देखो घबराना नहीं है, इसमें है कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं हो रही है इसमें। फंक्शन का लॉग ले रहे हैं, उसके बाद फंक्शन को लॉग की प्रॉपर्टीज के हेल्प से उसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और y को क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग यहाँ पर इसको भेजकर उसको मल्टीप्लाई में डाल देते हैं और y की वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। बस यही मेथड से हमारे सारे क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हुआ सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, log x रेज टू पावर cos x। क्या करना है, अपने फंक्शन को लेट y इज इक्वल टू log x की पावर कितनी है, cos x, टेकिंग log बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू पावर व्हाट, cos x, ठीक है। और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी की हेल्प से ये फंक्शन क्या होगा, आगे हो जाएगा cos x इंटू log x, ठीक। आप क्या करेंगे, अब इसे दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन, u डॉट v लगाएंगे
और u डॉट v लगाकर क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा 1/y, क्योंकि log y क्या होगा 1/y और y का फिर से कितना हो जाएगा dy/dx। एंड हियर प्रोडक्ट रूल लगाइए, देखिए क्या है ये u डॉट v, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव u एज इट इज, यानी मैं क्या करने वाली हूँ cos x को एज इट इज लिखने वाली हूँ इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस मच log x। अब तक आप बहुत सारे क्या कर चुके हैं, log फंक्शन को डिफरेंशिएट कर चुके हैं। log समथिंग का डेरिवेटिव कितना होगा 1/log x, और क्योंकि एक x नहीं है, क्या ये log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक, ये हो गया, प्लस cos x हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आपको क्या करेंगे log x हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव कितना होता है -sin x। ठीक, अब क्या करना है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कराइए, देखिए dy/dx और यहाँ क्या चला गया y इसके बगल में चला गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखिए, cos x एंड होल अपॉन में x log x इंटू log x, क्लियर, प्लस, और देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन, इंटू यहाँ हो जाएगा sin x इंटू log x। ठीक हो गया, बस अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में y जो फंक्शन था उसको यहाँ पर रखिए और आपका आंसर आ गया। बस dy/dx y इज व्हाट, y इज कितना है अपना फंक्शन log x रेज टू पावर cos x, ये तो हुई y की वैल्यू, और जो ये अपना डेरिवेटिव आया था cos x एंड होल अपॉन में x log x माइनस व्हाट, माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो सॉल्यूशन आता है ना लंबा चौड़ा आता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा इस तरीके से दिखेगा आपको इसका सॉल्यूशन, तो घबराना नहीं है, करना वही तरीके से है, एक ही मेथड को अडॉप्ट करना है, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे बनते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है आपको। कहीं कहीं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लग रही है, कहीं प्रोडक्ट रूल लग रहा है, कहीं क्वोशिएंट रूल लग रहा है, बस घूम फिर के वही सब चीजों का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's solve the question number 4. Y is equal to x raised to x minus 2 raised to power sin x. अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां एक ही फंक्शन था, बट क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी क्वेश्चन है वहां क्या होगा, दो फंक्शन है, कहीं प्लस हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करेंगे आप लोग। आप क्या करिए, इस फंक्शन को y इज इक्वल टू u माइनस v, ठीक है, इस फंक्शन को लेट सपोज दैट थोड़ी देर के लिए आपने u किसे कह दिया x रेज टू x को, एंड v इज व्हाट 2 रेज टू पावर sin x। ठीक है, u माइनस v। अब इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू u का करेंगे तो du/dx माइनस v का अगर करेंगे तो dv/dx। ठीक, इतना कर लीजिए। इसके बाद हमको क्या करना होगा, u को डेरिवेट करना होगा, u फंक्शन को, फिर v फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, फिर y को डेरिवेट करेंगे। तो इसे लेट्स थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले u को सॉल्व करते हैं, du/dx निकालते हैं, फिर dy/dx निकालेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों को इक्वेशन 1 में डालकर dy/dx निकाल लेंगे। तो u कितना है अपने पास, u इज x रेज टू पावर x। ठीक, टेकिंग log बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। यही है फंक्शन अपना x रेज टू पावर x। तो अब जब ये फंक्शन इस तरीके से है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टी लगा के, तो क्या हो जाएगा x log x, क्लियर, एंड दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड फंक्शन। अब क्या करना है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u आपने पढ़ा हुआ है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू du/dx। क्लियर, यहां हो गया इधर का डेरिवेटिव। अब देखिए राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव कितना होगा, u एज इट इज, x को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, क्लियर, प्लस
log x एज इट इज यानी v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इसका u का, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये कितना मिला आपको यहाँ पर, ये मिल गया कैंसिल होके, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर log x, तो दिस इज 1 प्लस log x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आपके पास du बाई dx चाहिए ना, इक्वेशन 1 निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए du अपॉन dx चाहिए, इस u को यहाँ भेजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और u कितना है, अब u को सब्स्टिट्यूट कराइए, u इज x रेज टू x, u की वैल्यू प्लस इंटू में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आया डेरिवेटिव आपके पास du अपॉन dx। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, अब v फंक्शन का डेरिवेटिव, v इज व्हाट, v अपने पास कितना है 2 रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, यहां पर मैं आप थोड़ा सा डायरेक्ट करूं, साइन एक्स इंटू लॉग 2, पता है ना कैसे हुआ, ये एक्सपोनेंट आगे आ गया और लॉग इसको मिल गया log 2, दिस वन इज, देखो ये क्वांटिटी अब कांस्टेंट हो गई, log 2 इज नथिंग बट कांस्टेंट, ये सिर्फ कांस्टेंट का काम कर रहा और कुछ नहीं। अब इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे log v को, तो कितना होगा 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू log 2, तो अपना क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, एज इट इज आ गया। अब बचा कौन, एक ही फंक्शन बचा विच इज sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। अब क्या करिए आप dv अपॉन dx में v को उधर शिफ्ट कराइए, v आ गया और आपके पास यहाँ आ गया log 2 इंटू cos x, क्लियर। v की वैल्यू कितनी है, v इज 2 रेज टू पावर साइन एक्स, 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू cos x इंटू log 2, ठीक है, log 2 तो कांस्टेंट है, क्लियर हो गया। अब ये डेरिवेटिव किसका आया, dv बाई dx, du अपॉन dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब क्वेश्चन 1 में इसको दोनों को क्या करिए डालिए और dy बाई dx निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 दीज वैल्यूज, तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है du अपॉन dx, तो du अपॉन dx अपने पास कितना आया है, du अपॉन dx की वैल्यू है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, बीच में किसका साइन है माइनस का साइन, फिर dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है 2 रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इट्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इसी के जैसा है। ये क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा फंक्शन अपना log y इज इक्वल टू log ऑफ व्हाट, log ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर डॉट कितना हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 4। अब जब log इसका हटेगा तो कैसे होगा, सबको log मिल जाएगा और प्रोडक्ट में है तो सब क्या हो जाएंगे प्लस में होते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 log x प्लस 3, ठीक, देखो ये log इसके साथ गया फिर प्लस का साइन आया, फिर ये वाला log इसके साथ जाएगा तो एक्सपोनेंट आगे आएगा ना, तो 3 इंटू लॉग व्हाट 3 log x प्लस 4, फिर प्लस का साइन, इसको log मिलेगा तो फिर से एक्सपोनेंट आगे और 4 log कितना हो जाएगा x प्लस 5, तो ये कितना है इधर log y, डिफरेंशिएटिंग व्हाट विद रिस्पेक्ट टू x, सारे क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ y है तो कितना होगा log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो 2 तो कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x यानी x प्लस 3 प्लस 3 एंड अपॉन में log x का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन x यानी x प्लस 4 प्लस 4, ये कांस्टेंट है, इनटू में log समथिंग है, log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग यानी x प्लस 5, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो सिंपली यहाँ पर y को यहाँ पर भेजिए और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराइए,
then you'll got the answer. Y is equal to, यहाँ पर y आ गया, this is 2 upon x plus 3 upon x plus 4 upon x plus 5. ठीक है, अब देखो y कितना था, y अपना फंक्शन था, बस फंक्शन की वैल्यू को डालिए, बस इस क्वेश्चन की देखिए लेंथ कितनी भाग जाएगी, और कुछ नहीं. y कितना है अपने पास, x plus 3 का स्क्वायर इंटू x plus 4 का क्यूब इंटू x plus 5 का क्या है, पावर 4 है, इंटू डेरिवेटिव कितना मिला है मुझे, 2 अपॉन x plus 3 अपॉन x plus 4 अपॉन x plus 5. ठीक, तो ये तो हुआ सॉल्यूशन किसका, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई. ठीक, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना क्यूट सा क्वेश्चन है ना. y इज इक्वल टू u प्लस v. ठीक है, दिस मच इज u एंड दिस मच इज v. आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा अपना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा du अपॉन dx, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx. दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको कंसीडर कर लीजिए. अब क्या करना है, dy बाई dx चाहिए ना हमें, तो उसके लिए मुझे du अपॉन dx चाहिए, फिर dy अपॉन dx निकालना होगा, और दोनों को क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा. तो u फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं. u फंक्शन इज व्हाट, u is x plus 1 upon x raised to power x. क्लियर. अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड. क्यों लॉग ले रहे हैं भाई, क्योंकि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, बिना लॉग लिए काम नहीं चलने वाला. तो लॉग लेंगे तो कितना होगा, ये लॉग u इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा, x आगे आया, इनटू में लॉग किसको मिला, लॉग इस फंक्शन को मिल जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x. क्लियर. अब क्या करना है, दिस वन इज u एंड दिस वन इज v. u और डॉट v मत करिए आप, क्योंकि u और v आप इसे लेके चल रहे हैं, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. तो कितना मिलेगा, करिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते ही log u कितना हो जाएगा, 1 अपॉन u, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, du अपॉन dx. u इज इक्वल टू, यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, यानी x को रखेंगे हम लोग ज्यों करते हो. डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, लॉग समथिंग यानी 1 अपॉन समथिंग, इनटू, अब इसका डेरिवेशन करना है, किसका, d बाई डी एक्स ऑफ दिस. चलो मैं एक बार और कर देती हूँ एक स्टेप, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. x प्लस 1 अपॉन एक्स को फिर से डेरिवेट करना है ना. ठीक, ये तो वो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस क्या करेंगे आप, अब इसको एज इट इज रखिए, लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, इसका फर्स्ट का यानी x का, तो उसका डेरिवेटिव कितना मिलता है, 1 मिलता है. ठीक है, इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को. तो अपने पास कितना आया, du अपॉन dx अगर निकालेंगे तो u चला जाएगा ऊपर, और u की वैल्यू कितनी है, पहले मैं u ही लिख देती हूँ, फिर बाद में डालेंगे वैल्यू. अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x ऊपर में है, और यहाँ लिखिए x के बगल में क्या है, 1 अपॉन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड होल अपॉन में कितना, x. देखो ये हुआ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 1 एंड होल अपॉन में x, और ये वाला x एज इट इज. इसको डिफरेंशिएट कराइए. ठीक है, ये वाला डिफरेंशिएशन ही आपको प्रॉब्लम करेगा. देखिए x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, ठीक, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना आता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक, कैसे हुआ देखो, 1 अपॉन एक्स गया ऊपर, 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ कि x चला गया ऊपर, -1, तो जब ये इधर आएगा डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -1, विच इज व्हाट, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, और ये हो जाएगा -1
जब नीचे आएगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1/x²। प्लस में क्या है log दिस log x प्लस 1/x इंटू 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कराऊं मैं तो ये x चला जाएगा ऊपर, x चला गया ऊपर इसके पास, तो ये हो गया x²। ठीक, x² प्लस 1। ठीक, ये चीज मैंने एक स्टेप यहीं पर कम कर दिया आपका du/dx। नाउ सब्स्टिट्यूट u कितना है आपके पास, u इज x प्लस 1/x रेज टू पावर x, ये तो हुआ u। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराइए चीजों को, तो ये हो जाएगा आपके पास ऊपर x² एंड नीचे कितना है अपने पास x² प्लस 1 इंटू, यहाँ देखिए ये कितना होगा x² माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, और साथ साथ नीचे कितना है x², तो ये x² से ये x² एलिमिनेट हो गया। प्लस में कितना है, प्लस में है log x प्लस 1/x। ठीक, खत्म। अब देखिए du/dx कितना आया, du/dx की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास x प्लस 1/x इंटू x। ठीक, और क्या हुआ इसका ये वाला पार्ट, यहाँ पर कितना मिला आपको x² माइनस 1 एंड नीचे कितना है x² प्लस 1 प्लस log ऑफ व्हाट x प्लस 1/x। क्लियर, तो ये हुआ आपका एक पार्ट सॉल्व। कौन सा पार्ट, du/dx अभी आपने निकाला है, अब आपको क्या निकालना है dv/dx। ठीक, तो थोड़ा सा मैं फास्ट करती हूँ, dv/dx, v कितना है आपके पास, ये तो हो गया du/dx, v की वैल्यू है x रेज टू पावर कितना है 1 प्लस 1/x। ठीक, इसमें क्या करेंगे, फिर से इस फंक्शन के लिए लॉग लेंगे, तो लॉग लेते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये फंक्शन जो हो, देखो ये चीज अलग थी, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था एक पार्ट में, तो ये हो जाएगा v का मतलब log v, और यहाँ लॉग लेंगे तो जो एक्सपोनेंट में है वो आगे आ गया, इनटू में log x हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v इंटू dv/dx। ठीक है, एंड हियर अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रख रही हूँ 1/1 प्लस x को, और log x का डेरिवेटिव लूंगी तो 1/x मिल जाएगा। क्लियर, प्लस इसको एज इट इज रखिए log x को 1 प्लस 1/x, देखो 1/x का डेरिवेटिव बताया था, 1 का करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 0, माइनस 1/x का करेंगे तो -1/x² हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए dv/dx, v जाएगा यहाँ, v यहाँ जाते ही v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू भी डाल दीजिए लगे हाथों, x की पावर कितनी है 1/1 प्लस x। ठीक, ये तो हुआ v। अब इसको सॉल्व कराना आपका काम है, ये देखो सॉल्व कराओगे तो कितना होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 एंड होल अपॉन में x, और ये वाला x कितना हो जाएगा x² प्लस यहाँ देखो ये कितना होगा आपके पास, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, इनटू में log व्हाट log x²। क्लियर, तो करते हैं इसको थोड़ा सा और आगे स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन आई है dv/dx वो कैसे है, दिस मच। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, dv/dx को कैसे होगा, dv/dx देखो क्या है यहाँ पर x रेज टू पावर कितना है 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये तो हुआ u, और अंदर वाले पार्ट में क्या है x प्लस 1 माइनस log x, यहाँ देखो x छूट गया है log x, और नीचे कितना है 1/x²। क्यों हुआ ऐसा बच्चों, देखो यहाँ कैसे हुआ है, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया x² का, तो ऊपर कितना मिलेगा x प्लस 1 माइनस log x। ठीक, और यहाँ पर ये तो हुआ dv/dx। अब क्या करना है आपको, सिंपली dy/dx निकालने के लिए क्या करना था,
डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी वी अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यू को ऐड करा देना था। तो डी यू अपॉन डी एक्स आपके पास कितना आया है, ये वाली क्वांटिटी लिखिए यहाँ, कितनी है ये, x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर x एंड होल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट विच इज डी यू अपॉन डी एक्स। और उसमें किसको ऐड कराना था, उसमें आपको ऐड कराना था इस पार्ट को, यानी डी वी अपॉन डी एक्स को। वो कितना है, वो है एक्स रेज टू पावर वन अपॉन वन प्लस एक्स एंड होल इंटू कितना है एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुई वैल्यू आपकी dv बाई डी एक्स की। दिस पार्ट जो था आपका क्या था, du अपॉन डी एक्स प्लस ये वाला पार्ट कितना था आपका dv अपॉन डी एक्स, और इधर कितना था आपके पास LHS में dy अपॉन डी एक्स। तो ये आपने dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया है। पहले क्या किया आपने, एक फंक्शन को u और दूसरे को v, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, फिर सेपरेटली लॉग लेके दोनों फंक्शन को सॉल्व करके फिर फाइनली उसको ऐड करा दिया। ठीक, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू लॉग एक्स। ठीक, क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू u प्लस v। यू नो दैट दिस मच इज u एंड दिस वन इज v। अब क्या करना है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कराइए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस व्हाट, dv अपॉन डी एक्स। दिस इज द इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब u को सॉल्व करते हैं। u कितना है अपने पास, u है log x रेज टू पावर x। ठीक, अब क्योंकि क्या करना है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो हम लोग को क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही तर्ज पर है, कुछ अलग नहीं है, कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है, सब क्वेश्चन का एक ही तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ देखिए क्या होगा, x आगे आया इंटू log x। ठीक है, x को एक्सपोनेंट को आगे लेकर आए, इनटू में log ऑफ log x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना मिलेगा, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, और u का करेंगे डेरिवेट तो du अपॉन dx। फिर दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज रख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग यानी log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। क्लियर, प्लस अब क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने एज इट इज रखा था, इसको डिफरेंशिएट किया था ना, अब इसको एज इट इज रखेंगे, log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, ये देखो ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 अपॉन log x इन प्लस दिस, और ये u जाएगा ऊपर, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, u को ऊपर भेजेंगे तो u की वैल्यू भी साथ साथ डाल देते हैं। u की वैल्यू है अपने पास log x रेज टू पावर x, ये तो हुआ u। ठीक, अब इसमें जो ये रिजल्ट आया था उसको लिख दीजिए साथ में, कितना आया था, 1 अपॉन log x प्लस log x, यही वैल्यू है आपकी log x। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई, du अपॉन dx की। अब किसको सॉल्व करेंगे, v को सॉल्व करेंगे। v इज व्हाट, v अपने पास है x रेज टू पावर log x, टेकिंग log बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, देखो एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा, log x आगे आ गया, और log फिर किसको मिल गया, इंटू में log x, और आप देख सकते हैं log x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, अपने फंक्शन को डेरिवेट करना है, सिंपली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v, क्योंकि x नहीं है तो 1 अपॉन v आएगा log v का डेरिवेटिव, और फिर v का दोबारा करेंगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट,
log x का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंट आएगा आगे, यानी 2 इंटू में log x, और log x को फिर से डेरिवेट करेंगे तो 1 अपॉन x। ठीक, और आपके पास dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, इस v को भेजिए ऊपर, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखिए, इसको लिखिए 2 log x एंड अपॉन में कितना है x। ठीक, अब देखो v को जब आप ऊपर शिफ्ट कराओगे, मल्टीप्लाई में भेजोगे राइट हैंड साइड पे, तो v को आप लिख दो साथ साथ, v की वैल्यू कितनी है x log x, क्लियर, x रेज टू पावर log x इंटू कितना है 2 log x एंड अपॉन में कितना है x है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए आप, क्या कि यहाँ पर जो बेस है x है उसकी सम पावर गिवन है, यहाँ पर बेस x है इसकी भी पावर कितनी है 1 है, तो थोड़ा सा क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूं। देखो ये जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जब ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होता है, और जब मल्टीपल में रहता है तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर पावर आपका जो होगा x ये बेस है, और यहाँ पर इस x बेस का पावर इतना है, तो इसमें से ये क्या होगा माइनस हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 है ना, इसके लिए, और साथ साथ क्या होगा इंटू में 2 log x। ओके, और इसी चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स रेज टू पावर log x माइनस 1 इंटू log x। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये आई dv अपॉन dx। अब du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx दोनों को क्या करना है, आपको कनेक्ट करके ऐड करके इक्वेशन 1 में डालना है। इक्वेशन 1 इज व्हाट, इक्वेशन 1 अपना ये है ना, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, dy अपॉन dx कितना मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 से, du अपॉन dx को रखिए, du अपॉन dx की वैल्यू ये है आपके पास कितनी है। अच्छा एक चीज और हो सकता है, जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो log x, यहां भी वही चीज होगा, देखो log x की पावर कितनी है x है, और जब ये होगा तो नीचे log x की पावर कितनी है 1 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, करा देते हैं इसको भी मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा आपके पास log x की पावर कितनी है x है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1 है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा log x रेज टू पावर x माइनस में 1। ठीक, इसका हो गया मल्टीप्लीकेशन के साथ। अब इस क्वांटिटी को इसके साथ कराइए, प्लस में कितना मिलेगा log ऑफ x रेज टू पावर x है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका log x रेज टू पावर x इंटू log x। ठीक है, देखो एक से दो बार आप अपने हाथ से इसको कर लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। ये सारी वैल्यू कितनी हुई du अपॉन dx, जो कि इस ये क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, इसका एक्सपोनेंट एक क्या हुआ ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर ये वाली क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, अब देखिए आप dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 2 log x इंटू एक्स रेज टू पावर log x माइनस 1। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई आपकी किसकी आई dv अपॉन dx की। क्लियर, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8। गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक, इसको u लेट कर लेते हैं और इसको v लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा अपना dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट du ओवर dx प्लस व्हाट dv अपॉन dx। दिस वन इज इक्वेशन 1, इसको कंसीडर कर लीजिए। अब किसको सॉल्व करना है, u का डेरिवेटिव निकालना है। तो u अपने पास कितना है, u है साइन x रेज टू पावर x। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा log u इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा x इंटू में log what log sin x। ठीक है, एक्सपोनेंट वाली क्वांटिटी इधर और इसको इधर शिफ्ट, log इसको मिल जाएगा sin x को। अब इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का कितना हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे,
एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से करेंगे चेन रूल लगा के तो कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कराइए, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू चला जाएगा ऊपर, तो u जैसे ही ऊपर जाएगा तो u की वैल्यू में डाल दू, यहाँ u कितना है मेरे पास साइन एक्स रेज टू पावर x, और अंदर वाली क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई कराइए, देखिए कैसे, cos x अपॉन साइन एक्स, ये देखो cos x अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू cot x, क्लियर, प्लस व्हाट प्लस लॉग साइन एक्स, तो ये जो वैल्यू आई आपकी किसकी आई, ये आ गई डी यू ओवर डी एक्स। अब आपको क्या फाइंड करना है v, v इज व्हाट, v इज साइन इनवर्स रूट एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ व्हाट साइन इनवर्स रूट एक्स। आप क्या करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log v का हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू v का कितना होगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू log समथिंग, और log में क्या है साइन इनवर्स x, तो पहले तो log समथिंग का करिए, log समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग। अब साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है, जो x यहाँ होता है वही x का स्क्वायरिंग होता है। अब क्योंकि रूट x है तो रूट x का स्क्वायर वो डेरिवेटिव आपको फिर से लेना होगा, वो कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो dv अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी v चला जाएगा ऊपर इंटू यहाँ कितना हुआ 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है x, इंटू में बाहर क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्लियर। अब देखो v कितना है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो मैं v को डायरेक्ट यहाँ लिख दू साइन इनवर्स रूट एक्स, और एक चीज और देखेंगे कि ये सारी क्वांटिटी आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होने से ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली dv ओवर dx कितना आया अपने पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आया 1 अपॉन, अच्छा ये देखो यहाँ पर इस मिसिंग है, यहाँ पर रूट में था, ये चीज रूट में है, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन में रूट एक्स, इस 2 को मैंने आगे लिख लिया, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराएंगे तो आप देखिए क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी है तो आप इसको रूट में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, किसके साथ 1 माइनस एक्स को किसके साथ करा सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो आप यहाँ पर x करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली आपके पास 2 इंटू में रूट ऑफ x गया इसके साथ, x माइनस ये x इसके साथ, तो x स्क्वायर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट dv ओवर dx। नाउ अब आपके पास du अपॉन dx है, dv अपॉन dx है, आप क्या करिए सिंपली ऐड करा दीजिए, कहाँ पर इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में क्या निकालना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू du ओवर dx को यूज करते हुए साइन एक्स रेज टू पावर व्हाट x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू आई, ये आ गई आपके पास du अपॉन dx, प्लस किसको करिए dv ओवर dx को ऐड करा दीजिए 1 अपॉन रूट 2 रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, तो ये वैल्यू आई आपकी dy ओवर dx की। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स, फिर से वही प्रोसीजर y इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये अपना dy अपॉन dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। नाउ अब क्या करना है, दिस इज इक्वेशन 1 कंसीडर करते हुए u को सॉल्व कराइए, u इज व्हाट x रेज टू पावर साइन x, क्लियर। अब क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही हम लोग लॉग लेंगे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू
देखो एक्सपोनेंट वाली क्वांटिटी आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर? दिस मच इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड फंक्शन। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो ये कितना होगा, 1/u इंटू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएशन किसका कराओ, लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x प्लस, अब क्या कराएंगे, लॉग एक्स को एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक, अब देखो डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है ना, फिर से वही काम, u को ऊपर भेजेंगे, u को ऊपर भेजेंगे तो u की वैल्यू भी लिख देते हैं लगे हाथों। u कितना है, u है x रेज टू पावर साइन x, u आ गया। अब इसको लिखिए सिंप्लीफाई करके, ये हो गया आपके पास साइन x अपॉन x प्लस लॉग x कॉस x, तो आप लिखिए इसको लॉग x इंटू कॉस x, ये हुई वैल्यू du अपॉन dx की। नाउ वी हैव टू सॉल्व विच वन, v को सॉल्व कराइए, v इज व्हाट, v इज साइन x रेज टू पावर cos x। फिर से वही प्रोसीजर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेंगे ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू एक्सपोनेंट वाली टर्म आगे आएगी और साइन x किसको मिल जाएगा, लॉग को, लॉग साइन x। क्लियर? फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन एंड दिस को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, log v का डिफरेंशिएशन 1/v और v को फिर से कराएंगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x का 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। फिर से हो गया, देखो cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin x, log sin x का डेरिवेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/sin x और sin x का फिर से करेंगे चेन रूल लगा के तो cos x हो जाएगा प्लस, अब log sin x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x, तो माइनस यहां लिख के मैंने क्या लिख दिया sin x। अब सिंपली क्या करें हम लोग, v को उधर भेज दें तो dv अपॉन dx, v चला गया इधर और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कराइए तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप cos अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, cot x इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, log साइन x इंटू साइन x हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, dv अपॉन dx, v कितना है अपने पास, v है साइन x रेज टू पावर cos x, v को यूज करते हुए अब इसको सिर्फ लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस, देखो साइन x को मैं आगे लिख लेती हूँ, फिर देन आफ्टर log साइन x को लिख लेते हैं, log साइन x। ठीक, ये हुआ किसका किसका रिजल्ट आया, ये dv अपॉन dx का। अब क्या करना है, अब सिंपली इक्वेशन फॉर 1 में dy ओवर dx निकालने के लिए du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा dy अपॉन dx कितना आएगा, इसको ऐड कराइए, x रेज टू पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस व्हाट log x इंटू कॉस x। ये हुआ किसका रिजल्ट, ये हुआ du अपॉन dx। अब क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन लेते हुए अब किसको यूज करेंगे, dv अपॉन dx को, वो कितना है साइन x रेज टू पावर cos x इंटू कॉस स्क्वायर x एंड होल अपॉन में कितना है साइन x माइनस साइन x लॉग साइन x, तो यहां लिखिए साइन x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू आई है, dy ओवर dx की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा इसका जो आंसर है ना वो लेंथी जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन 9th 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है।
कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डील करेंगे. तब तक बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन